कांग्रेस तो कह रही है देश को नरेंद्र देश भी आ जाएगा, कांग्रेस नहीं आएगा भाई। कांग्रेस नहीं आएगा, डायनासोर आ जाएगा। डायनासोर भी आ सकता है। किसा मनोरंजन का साधन मानना जा हमारे होंगे के बड़ा किसी कुत्ते को घूम ही नहीं मानते तो उसी मजली अरे तेरी कांग्रेस को तेरा राहुल खान एक राहुल गांधी की शादी और दूसरा कांग्रेस की वापसी, ये इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है। मोदी है तब इनकी इतनी फटी है सर, लुप लुप हो रही है इनकी। जिस दिन योगी आदित्यनाथ हो गया ये लोग वीजा पासपोर्ट लेके सीधा इटली भागेंगे। राहुल गांधी से और राहुल गांधी के जो चमचे हैं ना, पहले जाके अपने कांग्रेस को खोज ले, उसके बाद हमारे भारत में सीट खोजना। नेहा सिंह राठौर को हमारे शामिल लाके खड़ा कर देना, पिछवाड़े में खुरपा चढ़ा दे तो जिब बता दिए, ठीक है। 11 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया ना, 70 साल में कांग्रेस ना की थी ना कर पाएगी। तेरा अखिलेश, अरे तेरी अखिलेश की बता दूं, आज तक जिस टाइम में योगी नहीं था, अखिलेश का रास्ता खुले आम 8,40,000 का रेट चल रहा था वीडियो की भर्ती का कि 8,40,000 रुपए दो और वीडियो में भर्ती हो जाओ। जोन से इंडी खा पक्का था ना बना मैं खुले आम इंडी का साला पाँव में गोली मार मार का विकलांगी खत बना रखे। 11 साल में नू तो बता दो क्या नहीं करा, 70 साल तक ढिंकर गाड़ दिया, 70 साल में इन्होंने क्या कर दिया, 11 साल में क्या नहीं हुआ वो बता दे हमें कि भाई 11 साल तक क्या नहीं हुआ। 70 साल में इन्होंने बाण कसम कर दी देश की, जो काम नहीं हुए वे करके 11 साल में दिखाई दिया और बाकी बता दे 11 साल में और क्या चाहिए था। युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरी की मांग। बेरोजगार कहाँ है, हमें तो दिखा दे साला सरकारी नौकरी की भर्ती है, पढ़ते क्यों नहीं है, आस्की में क्यों अंडे पिज्जा बर्गर खोदते भी रहे, आस्की में अंडे जोन से ये जिस टाइम में हाथ भर्ती लिखट जा फिर ये भर्ती के फार्म भरते भी रहे। अरे नू थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, हर किसी को नौकरी मिलेगी। एक बात बता दे, जिसकी किस्मत में बिजनेस होगा वो बिजनेस करेगा, जिसकी किस्मत में रिक्शा चलानी होगी वो रिक्शा चलाऊंगा, जिसकी किस्मत में सरकारी नौकरी होगी वो नौकरी करेगा। भाई एक बात बता दे, जिस टाइम पे सरकार वैकेंसी काटेगी उस टाइम पे तो ये पढ़ते नहीं, साले फोन देखेंगे, आस्की मांडे के चेल्लू को हटावेंगे, ठीक है। जिस टाइम पे हाथ में वैकेंसी लिखट जाएगी जमीन के याद आओगी कि हमें सरकारी नौकरी चाहती है, हम बेरोजगार छोड़ दे। बेरोजगार अगर ये ना तो अपने दिमाग ते है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया और कहा कि रोड पक्की होंगी, गांव-गांव तक लाइट पहुंच जाएगी, क्या वो पहुंच गई? सुने, जोन से वादा करा था ना लाइट का तो 100 के 100% वादा पूरा लिगड़ा, दूसरा रोड का भी पूरा पक्का वादा लिगड़ा। रही तेरी नौकरी की, भाई जोन सा पढ़ा लग रहा ना, दिन रात मेहनत करा लग रहा, उसे नौकरी मिल भी रही, और जिसे नौकरी नहीं मिल रही ना तो ध्यान रखे साला चिल्ली के चक्कर मार रहा होगा। 100% गारंटी लिख के दे तो जिस बात की भी। यहाँ पे कितने युवा बेरोजगार खड़े, कोई बात करना चाहेगा? 11 साल में अच्छे काम हुए? बेरोजगार नहीं हूँ भाई मैं। 11 साल में अच्छे काम? हाँ भाई बिल्कुल हुआ है यार। क्या अच्छे काम हुए? क्यों नहीं हुआ? हाँ। इतना आजादी से अब हो यहाँ पे, इससे बड़ी बात नहीं है। आजादी मतलब और क्या, हर पूरा दुनिया युद्ध में लड़ रहा है और आप आराम से कमेंट्री कर रहे हो, सोचो ना भाई, और क्या चाहिए आपको? 11 साल में मोदी सर क्या लग रहा है? राहुल गांधी बिरयानी नहीं खाने जा रहे हैं ना पाकिस्तान में। हाँ। अब वो सरकार है ना। नरेंद्र मोदी तो जाते थे, कब गए? पहले गए थे तो भाई वापस जाके दे भी तो दिया बम्बू। हाँ। ये भी तो देखो ना। अच्छा, भारत अब झुकता नहीं है? कहाँ झुक रहा है? हाँ। झुक रहा है? आप बताओ, झुक रहा है? कांग्रेस तो कह रही है देश को नरेंद्र देश भी आ जाएगा, कांग्रेस नहीं आएगा भाई। कांग्रेस नहीं आएगा, डायनासोर आ जाएगा। डायनासोर भी आ सकता है। कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस की तो वो ऐसी तैसी मार दी ना, दिल्ली में तो दिन दोली जीरो ही देखता होगा टीवी में बैठ कर कि जीरो के लड्डू घूम रहा, जिसे मनोरंजन का साधन मानना जा हमारे होंगे के बड़ा किसी कुत्ते को घूम ही नहीं मानते तो उसी मजली अरे तेरी कांग्रेस को तेरा राहुल खान को तो समझ ली केस होता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अच्छा देश चला सकता है? अरे जी उसके दादा पड़दादा इसकी के नाम ले दादी व टिंकर गड्ढा, इनमें देश नहीं चल कर दिया, यू पप्पू का आधा देश चला लेगा। एक बात बता दे मेरे भाई, यू सोना सोने की मशीन लगा कर देता, आलू गेरूंगा सोना निकलेगा। जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा में गड्ढा था, हरियाणा वालों ने ऐसी लात मारी इसका खींच कर साला दिल्ली तक भी सफाया कर दिया। एक राहुल गांधी की शादी और दूसरा कांग्रेस की वापसी, ये इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है। बोला ना भाई, वापस नहीं। ठीक है, ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो कि भैया मोदी जी भी जाते हैं बिरयानी खाने, कोई वेजिटेरियन आदमी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएगा? कांग्रेस आरोप लगाती, कांग्रेस तो ये कहती 11 साल आपातकालीन रहे, यानी इमरजेंसी रही। अच्छा, इस इमरजेंसी रही, इसीलिए मैं आपको पिछले 5 साल से देख रहा हूँ रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड लेवल पे। आप मुझे बताओ ना, कांग्रेस के दौर पे कितने रिपोर्टर पैदा हो गए थे? अगर इतना ही भारत बर्बाद था तो तुम क्यों रह रहे हो हमारे भारत में? जाओ ना, इटली में रहो, अपनी मम्मी को भी बुला लिया, तुम भी यहाँ आ गए, तुम्हें नेता भी इसी भारत का बनना है जिस भारत में आज़ादी नहीं है। देश में बंदा कन्याकुमारी से कश्मीर तक वॉक कर लेता है भी आज़ादी से, बिल्कुल बिना टेंशन फ्री होके।
राहुल गांधी घूमे कैसे फिर कैसे कहते हैं कि देश में सुरक्षित नहीं है? और उसके बावजूद जहाँ जहाँ गए वहाँ कांग्रेस की लुटिया डुबा दी। पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस साफ हो गई, छत्तीसगढ़ से साफ हो गई, राजस्थान से साफ हो गई। जहाँ जहाँ राहुल गांधी के चरण पड़े वहाँ से कांग्रेस का सफाया हो गया। इसमें मोदी नहीं आने वाले। हाँ, अगर अब मैं खुद बोल रहा हूँ ना, अगर 2029 में अब मैं वोट दूंगा तो किसको देंगे? तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे दूंगा। मोदी है तब इनकी इतनी फटी है सर, लुप लुप हो रही है इनकी। जिस दिन योगी आदित्यनाथ हो गया, ये लोग वीजा पासपोर्ट लेके सीधा इटली भागेंगे। तब राहुल गांधी की आखिरी यात्रा निकलेगी हमारे IGA एयरपोर्ट से लेके इटली के मिलान तक। मैं आपसे एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी ने सारे झूठे जुमले दिए हैं, कहीं कह रहे हैं कि भारत झुकता नहीं था, अब भारत को झुका दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ से संदेश भेजते हैं, यहाँ मोदी झुक जाते हैं। पहले इसकी दादी ने तो ठा लेता, पिछोंडा ठा के पाकिस्तान के डब्बू पड़ा कर रहती, पिछोंडा ठा के ब्रिटेन के डब्बू भागा कर रहती, इटली के डब्बू भागा कर रहती। अपने वाले है भी बीजेपी में क्यों कर काट रहे? अरे कहवे ना कि मोदी ने तो अपनी लुगाई छोड़ दी और बुलाना छोड़ दी, उसका तो आगे ना पीछे कुछ। ठीक ना खाऊं ना खान दूं ना सोऊं ना सोन दूं, वो काम इनका कांग्रेस वालों का कर दिया। तब इनका दर्द तो मारेगा जो इनकी हालत करके छोड़ दिया। लास्ट जवाब ठीक है, बताइए। आपने बोला कि राहुल गांधी झुक नहीं रहे हैं, बीजेपी झुक रही है। सर कौन राहुल गांधी नहीं झुक रहा है? जब विदेश जाते तब पैंट खोल के झुक जाते कि भैया हमारे भारत में हस्तक्षेप करो, आज़ादी खत्म हो रही है। कौन झुकता है? जॉर्ज सोरोस के आगे पैंट उतार के कौन झुकता है? आप मुझे बताओ। चाइना से MOU साइन करने कौन गया था? कौन वहाँ पर झुका था? सर इनका इतिहास रहा है झुको और राज करो। तो भैया अब वो सरकार चली गई है, अब झुकने वाली सरकार नहीं है, अब लोगों को झुकाने वाली सरकार है। इसीलिए जिसको सुपर पावर दुनिया बोलती है, वहाँ का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोलता है, मोदी जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। पापुआ न्यू गिनी वाला पैर छूता है, ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है मोदी जी यू आर द बॉस। इलॉन मस्क की जीभ में से पानी टपक रहा है कि भैया कब मुझे रास्ता मिले, कब मैं जाके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलूँ। तो अब पूरी दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देख रही है। राहुल गांधी से और राहुल गांधी के जो चमचे हैं ना, पहले जाके अपनी कांग्रेस को खोज ले, उसके बाद हमारे भारत में सीट खोजना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी को न्योता तक नहीं आया, कहा जाए निमंत्रण तक नहीं आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर कैसे निमंत्रण नहीं आना था? आप कनाडा के जो भी इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनके बयान सुनो ना। इनका प्रोपोगेंडा तो उसने खुद ने बस्ट कर दिया। उसने बोला कि भारत सबसे बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है और अगर हम भारत के साथ कोई भी स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं रख रहे हैं तो उसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान कनाडा का है। तो वो पूरा विश्व जानता है कि भैया भारत का स्तर जो है वो अमेरिका, चाइना, रशिया, कनाडा से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो हमें राहुल गांधी के चमचों से और ये कांग्रेस के दलालों से सीखने की जरूरत नहीं कि हमारा भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, बिहार में चुनाव है, मगर देखा जाए अभी दो बहुत बड़े कहा जाए, एक सबसे बड़ा हादसा हुआ, एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक अभी प्लेन क्रैश हुआ। मगर कुछ लोग कह रहे हैं ना अब इस पे वोट नहीं मांगे जाएंगे, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पे तो वोट मांग लिए जाएंगे। भाई एक बात बता दे नेहा सिंह राठौर को हमारे शामिल लाके खड़ा कर देना, पिछवाड़े में खुरपा चढ़ा दे तो जिब बता दिए। ठीक है, हमारे देश में डाल तबला वादकों को बकवास करने पर मतलब जेल में नहीं घेरा जाता, इन्हें और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनाया जाए, इन्हें कुछ नहीं कहा जाता, शर्मिष्ठा जैसे को जेल में घेरा जा। भाई एक बात बता दे, जोन से कह रहे कि क्रैश हो गए, प्लेन क्रैश हो गए, उसमें कुछ मोदी कहने गया था तुम प्लेन क्रैश करो, या वो वहाँ गया था या उसने कुछ कहा, इसमें साजिश रची। सारा जोन सा साजिश रचे, वे तो दांत पाड़ के इमोजी घेरे, उन्हें तो कोई सा कुछ नहीं कहता। बताना इस बात को, अन्नू का इनके नाम पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांग ले, इनके नाम पे वोट नहीं मांगते। भाई हम बताते अगर हम वोट देवे ना तो हम योगी आदित्यनाथ की वजह से वोट देवे, बीजेपी में मोदी की वजह से, बाकी हमारा किसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 11 साल में मैं जानना चाहूँगा आपके घर के आसपास कितनी नौकरियाँ लगी? 11 साल में बात दुनिया 11 साल में बस तो बुझ ले, जॉब करता हूँ, बेरोजगार थोड़ी ना यार, मेडिकल में जॉब करता हूँ। 11 साल में उपलब्धियाँ रही हैं बीजेपी की, बहुत उपलब्धियाँ बीजेपी की। 11 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि जनता फिर से भरोसा करे? 11 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया ना, 70 साल में कांग्रेस ना की थी ना कर पाएगी। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूँगा, अब आपको कितने बताऊं, बालाकोट हमला, वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन वाला बना दिए मोदी जी ने, जल नल योजना। अब भाई वैक्सीन ही तो ना मोदी जी के बनाए हुए हैं, और कौन बनाएगा, किसी के बस में नहीं था। जो पूरी दुनिया जब कोरोना आया था ना, परेशान हो गई थी पूरी दुनिया, एक अमेरिका, बड़े बड़े जो अपने आप को पावरफुल कहते थे। अब भारत ही ऐसा देश था जो कि उन्होंने दूसरों को सप्लाई दिया वैक्सीनेशन, तो इससे बड़ा क्या चाहिए? अरे
मेन चीज है साला खुलेआम गुंडागर्दी खत्म करी। जोन सामने आम इंडी खा पक के था ना कि मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ और मैं फुलाना हूँ और ढीमकाना हूँ, उसकी ऐसी तसी मारी। कारगिल के युद्ध में इंदिरा गांधी मुंह लखो के बैठी थी, उसे युद्ध का भी तो बदला लेकर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर मैनू तो बता दे क्या नहीं करा आज तक। मोदी के मुझे आप 5 काम गिनवा दीजिए। मैं चलिए एक बात बता दे, एक तो रोड बढ़िया बना दिए, बिजली की मौज बांध रखी, ठीक है। दूसरा भाई साहब जोन से जो लुगाई थी घर की, रबों के मामले में बिरांती की मौज कर रखी खाता योजना में। गर्भावस्था में महिला इतनी परेशान थी भाई, इतनी ज्यादा इन्होंने मौज कर रखी ना, हर चीज की मौज कर रखी। नू देख ले क्या नहीं कर रखा, बस मुझे नू बता दे। और तेरी कांग्रेस ने क्या करवा दिया था? कांग्रेस की एक आधी मजे एक आधी खासियत गिनवा दे, फिर मैं बताऊं इन्होंने क्या करा था। हमने सारा जो पैसे दे देगा भर्ती हुए थे ना उस टाइम पे कांग्रेस के राज में खुले रेट चल रहे थे, 8 लाख में वीडियो में और 15 लाख में सीजीएल में। आज भी रेट नहीं चल रहे, खुले हम धंधा का नहीं चल रहा इस चीज का कि रुपये द्वार भर्ती हो जाओ, रुपये द्वार भर्ती हो जाओ, वो काम नहीं चल रहा मेरा भाई, ठीक। में कल 62,200 कुछ युवाओं को पुलिस की भर्ती के लिए पत्र दिए गए। अमित शाह ने कहा नो पर्ची नो खर्ची, सीधे डायरेक्ट भर्ती। अरे ये भी तो बता दे कि उसी भर्ती का पेपर लीक हुआ था भाई साहब। भाई पेपर लीक हुआ था ना, कैंसिल सुन ले, कैंसिल करवाया। और जोन सा नामे वाला बाजा था ना, मैं नामे वाला हूँ, मैं रुपये देगा भर्ती हो जमा, साले का रुपये भी मारे और खत्म करा पेपर। मुख्य आरोपी लाओ ढूंढ के, जिसने कर रखा कांड वो देगा ढूंढ के। साला पेपर कैंसिल करा, जिसने रुपये दिए उसके रुपये मारे, फिर का भर्ती करवाई और फिर का बड़ा क्लियर हुआ, फिर जाकर भर्ती और ट्रेनिंग पे चढ़ लिए। कल जाकर देख ले कौन सा क्या नौकरी नहीं मिलती, बताना इस बात को। साले चेल्ली को हंडावेंगे, बापू का दौरा करोड़ों की प्रॉपर्टी है, छोरी अंडा 10 लाख रुपए देकर भर्ती हो जा। कांग्रेस के राज में तो यू काम था। कम से कम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची वाला काम और पेपर लीक वाला काम। तेरा अखिलेश, अरे तेरी अखिलेश की बता दूं, आज तक जिस टाइम में योगी नहीं था, अखिलेश का रास्ता खुलेआम 8,40,000 का रेट चल रहा था वीडियो की भर्ती का कि 8,40,000 रुपए दो और वीडियो में भर्ती हो जाओ। CCC के पेपर होवे ना जो कंप्यूटर वाले 4,000 रुपए में डिप्लोमे दे देगा बाड़कू को दे रखे ना उन्हें, ठीक। और जोन सा अखिलेश अपनी बात बता रहा ना, साले में ना तो बिजली दी गई थी ना सड़क बन पाई थी, कुछ नहीं हुआ था। आज तक नू बता दे उस पर क्या काम हो गया था। योगी ने कितने एक्सप्रेस वे बनवा दिए, मोदी ने कितने एक्सप्रेस वे बनवा दिए। मेरा भाई एक बात बताऊं तुझे, सन 2016 से पहले की हिस्ट्री ठाले और आज की हिस्ट्री ठाले। जिस टाइम पे जो काम योगी ने कर दिया ना वे नहीं हुए। खुलेआम जो गुंडागर्दी करे थे ना, गुंडेगर्दी तो खत्म ही कर दी योगी ना। जोन सा इंडी खा पक के था ना बना में खुलेआम इंडी का साला पाँव में गोली मार मार का विकलांगी खत बना रखे। गाड़ी पलट जाती है ना, गाड़ी पलट जाती है ना भाई, गाड़ी पलट जाती है और क्या। बस हालत खराब रहती थी, जान सकते थे। अब अच्छा है, अब योगी आए ना, पता है सुनो भाई, आप जानना चाहूंगा 11 साल में क्या अब गैंगस्टर पता है कहाँ भाग रहे हैं? बंगाल में, हाँ दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं। अच्छा 11 साल की ऐसी कुछ 5 उपलब्धि आप भी बताइए जिनका। बता रहा हूँ क्या उपलब्धि है भाई। सबसे पहली बात तो उपलब्धि ये है कि अभी जैसे पहले तो सड़कें सही हो गई, सारे पूरा जुड़ रहा है हर जगह से। दिल्ली मुंबई आप 12 घंटे में बाइक ड्राइव जा सकते हो, सड़कें भी देख लो क्वालिटी भी अच्छी है। दूसरी बात हवाई सफ़र भी अब वैसा रहा नहीं कि 12,000 रुपये लेंगे, 13,000, 4,000, 5,000 में आपकी टिकट आ गई है। लोगों की कमाई बढ़ी है, ये तो बात अब ये तो बात जानते हो ना। हमारे ट्रैवल को और उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए वंदे भारत चलाई, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। अब लोगों की बात ये है कि लोग इज्जत इसी करें, बस दिक्कत ये है कि हम इज्जत करना सीखें। बिल्कुल 11 साल या बेमिसाल या बिल्कुल बेकार भाई, बेमिसाल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बाबूजी आपने सरकार बहुत देखी होंगी, 11 साल मोदी के कैसे रहे? बेमिसाल है बिल्कुल। आनंद आ गया, आनंद भगवान से राधे राधे, आनंद ही आनंद है सब तरफ, हर तरफ आनंद है। राम राज्य है तो यहाँ पे कह रहे राम राज्य आनंद आ गया। हाँ तो सही तो कह रहा, मोदी आ गए और क्या चाहता रहा। 2013 वाला कांड भूल गया क्या, जिस टाइम पे खुलेआम ट्रॉली में कट्टे गए थे हिंदू, भूल गया क्या? मैं दिन मोदी को ही चाहते हो, बताना इस बात को। 2013 वाली घटना भूल गया क्या? मुजफ्फरनगर कांड वाली जो खुलेआम ट्रॉली कट्टी थी, बताओ। 11 साल कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने बिगाड़ के रखा था ना, अभी वो देश अच्छे की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ अभी तो 25% ही ठीक हुआ है देश हमारा। अच्छा, अभी 75% ठीक होने का है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ ये जो लंगड़ा ऑपरेशन किया है ना, ये हाँ जो वो सक्सेस नहीं है, वो सीधा यमराज ये करना चाहिए ऑपरेशन, सीधा यम के पास पहुंचाना चाहिए। अपने आप हमारा देश ठीक हो जाएगा। कोई चोरी नहीं किया, चोरी करता उसको उड़ा दो।